मेरा नाम विधि सिंह जम्वाल है। मैं हूं चेयरमैन जम्वाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारा ग्रुप बहुत पुराना है, पिछले 35 साल से हम लोग कॉलेजेस चला रहे हैं। उन कॉलेजेस में एक कॉलेज हमारा है योगनंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज जो हमारा मकसद यहाँ भद्रवा में आने का ये था कि हाल ही में 10+2 का रिजल्ट आउट होने वाला है, जिसमें स्टेट बोर्ड का भी है और CBSE का भी है। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ये इस बार इनिशिएटिव लिया है कि हमारे जो बच्चे स्टेट के हैं इनको अवेयर किया जाए, इनको बताया जाए, और ये ताकि स्टेट से बाहर ना जाएं। हमारे स्टेट में ही मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, और वहाँ ये पढ़ें। इस सिलसिले में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने पिछले दिनों में एक मीटिंग करी थी सेक्रेटरीज़ की, तो वहाँ ये बात उन्होंने की है कि सभी अपने लेवल पे ये मुद्दा उठाएं और अवेयरनेस फैलाएं। श्री आलोक कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, उन्होंने इसमें शुरुआत की। उसके बाद बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसे बोपी कहते हैं, ये एडमिशन करते हैं इंजीनियरिंग की, BTech BE की। उनकी जो चेयरमैन है मैडम मिसेस मीनू महाजन, उन्होंने पिछले दिनों में सभी की मीटिंग की, गवर्नमेंट प्राइवेट सभी कॉलेज की, और वहाँ पे ये सबको बताया कि हमारा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हमारे बच्चे स्टेट में ही पढ़ें और बाहर ना जाएं। उसकी वजह बड़ी है कि बाहर जो बच्चे जाते हैं कई जगह बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कई बार वो फंस जाते हैं, और इस टेंडर एज में कई जगह बच्चे जो है बुरी हैबिट्स पड़ जाते हैं। हाँ, अगर बड़े टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन बच्चे जाते हैं, IITs NITs, तो ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आम किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना हो तो हमारे स्टेट में अच्छे कॉलेज, जैसे कि हमारा योगनंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। हम अपने कॉलेज के बारे में आपको बताएंगे कि इस कॉलेज को चलते 11 साल हो गए हैं, और इन 11 सालों में हमारे जो बच्चे पढ़े हैं स्टेट के, जम्मू के भी, कश्मीर के भी, उनको जो फैसिलिटी मिलती है, हमारे यहाँ कॉलेज जो है वो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है, और जम्मू यूनिवर्सिटी से इसकी एफिलिएशन है। स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज करा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लास है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो लेबॉर्ट्रीज हैं, वर्कशॉप्स हैं, उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, वो किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान के उसके बराबर आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा जो एक इंस्टीट्यूशन का एसेट होता है वो है फैकल्टी, पढ़ाने वाले। तो हमारे यहाँ फैकल्टी जो है, हमारे अपने यहाँ मैक्सिमम जो हमारे ट्रेन टीचर है वो 27 ईयर्स के हैं, क्योंकि हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बहुत पुराने थे। पॉलिटेक्निक आप जानते होंगे, IECS पॉलिटेक्निक था हमारा, नेशनल पॉलिटेक्निक है। तो हमारे यहाँ बड़े ट्रेन टीचर तो आने थे जो कि क्वालिफाइड थे, और उनको यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज। आप एक बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए या प्लेसमेंट अच्छी पाने के लिए क्या चाहिए कि इंस्टीट्यूशन वो जिसमें सारे बिल्डिंग्स अच्छी हों, इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू इक्विपमेंट्स सारा अच्छा हो, और बच्चे को उसके अलावा पूरी एक ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चे ने अपनी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करना है, क्योंकि हर किताब जो हर सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में होता है। तो हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादातर पिछले इलाके के बड़े अच्छे हैं, मेहनती हैं, पढ़ने वाले हैं, लेकिन लैंग्वेज में कहीं कहीं वो मार खा जाते हैं बोलने में। और जब कंपनीज बड़ी आती हैं वहाँ आता भी है उनको, लेकिन वो बता नहीं पाते। तो हमारे यहाँ हमने एक लैंग्वेज लैब बनाई है बड़ी अच्छी, जिसमें बच्चों को हम बिल्कुल इंग्लिश पे कंप्यूटर के साथ ट्रेनिंग देते हैं, हर बच्चे को सब्जेक्ट टाइम टेबल के मुताबिक। इसके अलावा हमारे बच्चों को वहाँ कल्चरल इवेंट्स का मौका मिलता है। स्पोर्ट्स के हमारे यहाँ बड़े क्लब्स, हर स्पोर्ट का बच्चे को एक मौका मिलता है खेलने का, एग्जिबिट करने का। हमारे बच्चों को जो इन हाउस ट्रेनिंग है, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में क्या होता है कि चौथे साल में बच्चा जो है इंटर्नशिप करता है 5-6 महीने की। तो हमने एक बड़ी अच्छी कंपनी से बाहर टाइप किया हुआ है, बहुत कंपनी से, और हम अपने बच्चे को वहाँ भेजते हैं, बच्चों के कॉलेज के बच्चों को इंटर्नशिप करने के लिए। तो जो बच्चे मेहनत वहाँ करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो कंपनी उनको वहीं एब्जॉर्व कर लेती है। और जो बच्चे थोड़ा कम मेहनत करते हैं, थोड़ा लटर मस्ती कर लेते हैं, तो उनको हम कोई और कंपनी में भेजते हैं। और हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हम बच्चों को बाहर नहीं भेजते प्लेसमेंट के लिए, कंपनीज हमारे कैंपस में आती हैं। पिछले साल हमारी जो प्लेसमेंट है वो 80% रही है, नौकरी जो बच्चों ने ली है। और हमारी कंपनी जो बाहर से आती हैं वो बच्चों का इंटरव्यू लेती हैं, रिटर्न होता है पहले कंप्यूटर पे ऑनलाइन, उसके बाद बच्चों का ये 1-to-1 पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, और बच्चे का हुनर देख के कंपनी उसको सेलेक्ट करती है। जो बड़ी कंपनीज हैं जिनका फाइनेंशियल पैकेज बहुत ज़्यादा है, वो टॉप टीम को ले लेते हैं। तो जो कंपनियां उससे कम पे करती हैं उनको दूसरे ग्रेड के बच्चे मिल जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर क्लास में डिफरेंट ग्रेड के बच्चे होते हैं, कुछ बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मीडियोकर्स होते हैं। तो अपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से हम तो ट्रेनिंग सबको देते हैं अच्छी,
अपने अपने वो काबिलियत के हिसाब से बच्चों को जो है वो नौकरी मिल जाती है। तो हमारे इंस्टीट्यूशन में बाहर से हम एक्सपर्ट्स मंगवाते हैं जो हमारे बच्चों को गेस्ट लेक्चर देते हैं और कैंपस टू कॉर्पोरेट का इनको विजन देते हैं। देखिए, पढ़ना अलग है, पढ़ने के बाद कंपनीज में या प्रोजेक्ट्स में या किसी अच्छी जगह जाना वो अलग है। जो हम पढ़ते हैं क्लासों में उसमें और कॉर्पोरेट में बड़ा फ़र्क होता है। तो हमारे बच्चे को कैंपस टू कॉर्पोरेट का जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो बताया जाता है कि हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिसमें हमारी कंपनीज आ गई, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर हो, उनकी डिमांड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ व्हाट वी डू, वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स बिसाइड्स दिस कन्वेंशनल स्टडी, उनको बाकी इनपुट्स देते हैं ताकि बच्चा हमारा सेलेक्ट हो जाए। तो ये जो मुहिम हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है, हम भी इसमें पार्ट प्ले करना चाहते हैं और हमारी भी कोशिश है कि हमारे बच्चे जो स्टेट के हैं वो यहीं पढ़ें, लोकल पढ़ें, अच्छी तालीम हासिल करें। और हम ये कहते हैं, ये नहीं कि बच्चे जरूरी आएँ, पहले जाएँ, कॉलेज को देखें, फैकल्टी को देखें, तसल्ली करें, उसके बाद बच्चे जो हैं वो एडमिशन लें। लेकिन एडमिशन के लिए उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, ओपी गवर्नमेंट का, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, और उसकी तारीख जो है 5 मई को फॉर्म खुले हैं और 19 मई तक है। तो मेरी सब बच्चों से और पेरेंट्स से ये अपील है भद्रवाह में कि वो ये फॉर्म बच्चों का भरवाएं, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनका फॉर्म ये भरवाएं ताकि वो चांस मिस ना करें। तो जब बच्चा फॉर्म भरेगा और वहाँ पे अपीयर होगा काउंसलिंग में तो उसकी एडमिशन हो जाएगी और बच्चा यहीं रहेगा। पेरेंट्स के लिए खर्चा कम पड़ेगा स्टेट में पढ़ने से। नंबर 2, पेरेंट्स की नज़र में बचा रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी टेंडर उम्र होती है कि इसमें कई बच्चों का बिगड़ने का डर रहता है, बाहर भेजते हैं। तो जैसे आप जानते हैं आजकल हमारे आसपास की स्टेट्स में ड्रग्स का बड़ा माहौल है, तो हमारे जो जम्मू के कॉलेजेस जो हैं उन वहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियाँ यहीं रहें, हमारी बच्चियाँ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पढ़ें, वो अपने माहौल में, अपने कल्चर में रहें वो, और अच्छा मकाम हासिल करें। आज इसी सिलसिले में हमने आप सबको एक तरीक़ दी और ये मैसेज देने की कोशिश की। शुक्रिया। क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर और सीए बनने के सपने को सच करने के लिए तैयार हैं? तो संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर में आपका स्वागत है। आईआईटी बॉम्बे से मैथ टीचर नितेश सर, गोल्ड मेडलिस्ट, डेंटल सर्जियन, बायोलॉजी टीचर डॉक्टर उषा मैम, एक्साकाश एंड नारायणा, केमिस्ट्री टीचर सतनाम सर और एक्सन अकेडमी प्लस एजुकेटर ललित सर आपके नीट, IIT JEE, CA फाउंडेशन और UPSC फाउंडेशन की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं प्रदान करते हैं। रेजिडेंशियल छात्रों की सुविधा के लिए 24 घंटे डॉक्टर, AC हॉस्टल, 5 स्टार कैफे और सर्वोत्तम शिक्षक उपलब्ध है। देश के अलग अलग हिस्सों के छात्रों की तरह आप भी अपना सपना सच करने के लिए हमसे जुड़े। संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर, योर परफेक्ट चॉइस। आज ही संपर्क करें। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।